हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांझ अकेडमी। दिस इज़ मी संध्या और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमेशा ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। हमेशा ही मतलब देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। तो अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि गटरमैन कोच रिएक्शन के बाद अगली कौन सी रिएक्शन है जो आप स्टडी करना चाहते हो विद मी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपसे कोई नेम रिएक्शन पूछी जाती है सबसे पहले आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, उसका रिएक्शन लिखना पड़ता है एंड देन द मैकेनिज्म कम्स। तो देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या है। इन गटरमैन कोच रिएक्शन benzene is treated with carbon monoxide in the acidic medium in the presence of anhydrous aluminum chloride that is AlCl3 to give benzaldehyde। बहुत ही सिंपल और बेसिक रिएक्शन है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे बेंजीन ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है और HCl दैट इज एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड आके बेंजीन में जुड़ जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है इसे हम इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, बट अब इसे याद रखना है। हमें याद कैसे रखेंगे, है ना। सबसे पहले कोई रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं उनको याद करने के लिए कुछ ना कुछ हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, तभी जाके हम उन्हें अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। तो देखो गटरमैन कोच, अगर आप इस कोच को ध्यान से देखो तो ये CHO बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये कई लोगों के लिए नई ना होगी, कई लोगों को ये ट्रिक पता भी होगी, बट फॉर द रेस्ट ऑफ देम आप इस ट्रिक को जरूर यूज कर सकते हो। तो जब यहाँ गटरमैन कोच रिएक्शन की बात हो तो कोच जहाँ लिखा हो इसको समझने की कोशिश करना कि पक्का ये एल्डिहाइड के बारे में बात हो रही है, बिकॉज CHO, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा क्लिक होगा कि एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने आप ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई बेंजीन हमें लेना है और बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गई याद करने के लिए ट्रिक कि आप कोच में CHO देखना तो अब याद आ जाएगा आपको कि बेंजीन से हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज मैकेनिज्म। एक बार हम फिर से इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। that benzene is treated with carbon monoxide, benzene is treated with carbon monoxide in the presence of acidic medium। acidic medium किसको, HCl को यहाँ बोला गया acidic medium in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है। AlCl3 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा, ठीक है। AlCl3 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन में CHO ग्रुप का एडिशन हो जाता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। देखो स्टेप्स में अगर आप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करोगे ना पेपर में तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है और टीचर को भी पढ़ने में मजा आता है कि हाँ फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, थर्ड में हो रहा है, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसको पूरा हौच पौच कर दोगे, एक ही पेज में सारी चीजें बता दी, पहले इधर से ये एरो जा रही है वो एरो जा रही है, तो वो काफी हौच पौच हो जाता है। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टेप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो और याद भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड। अब फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है ना। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है इसलिए इसके पास एक पेयर लोन पेयर प्रेजेंट है जिसको ये यूज कर सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस तरीके से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अपना कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली ऐसा दिखता है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर क्या बनाना चाह रहे हैं, फॉर्माइल क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्माइल क्लोराइड फर्दर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, वो हमको देखना है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहले क्या होगा, ये HCl क्या होगा, HCl हमको पता है एसिड है, H+ में टूट जाएगा, सिंपल है। सबसे पहले अगर कहीं एसिड दिख रहा है H+ देगा, ठीक है। इस HCl ने एक H+ दिया, अब ये H+ कहाँ जाएगा, सोचो कार्बन पे माइनस चार्ज लग रखा है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज लग रखा है, ठीक है ना। तो अब H+ है, प्लस तो माइनस के पास ही जाता है, तो ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है ना। तो देखो HCO, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया। अब इस कार्बन के पास गया तो क्या हुआ कि इसके तो जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, बट अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा है ना, ये अपने आप को क्या कोशिश करेगा, कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट, ठीक है ना। ऑक्सीजन खुद में ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा Cl- था, ये Cl- क्या करेगा, इस कार्बन के पास आएगा। कैसे, क्योंकि ये अब ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड को खींच लेगा, बोलेगा मुझे चाहिए, मेरे को अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है, तुम अपना देख लो भैया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर तो माइनस आ गया, माइनस प्लस तो बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, तो अब Cl- किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है ना। सारा खेल नेगेटिव पॉजिटिव का है। आपको हर वक्त ये पता होना चाहिए कि जब एक बॉन्ड ब्रेक होती है तो एरो के इस तरफ, जैसे देखो ये हमारा C बॉन्ड है, ठीक है ना, द डबल बॉन्ड। अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, अगर मैं इस तरफ ब्रेक कर रही हूँ तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इस कार्बन ने ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, और दूसरे पास पॉजिटिव आएगा, जो दूसरा बंदा बच गया उसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो एरो के मूवमेंट को अगर आपने समझ लिया तो मैकेनिज्म बहुत ईजी है, चुटकियों में होगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बस ये बॉन्ड टूटा इस तरफ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, और कार्बन ने दिए तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अब क्या हुआ, इस Cl- ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, प्लस और माइनस जहां आ गया तो न्यूट्रल हो जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो बस यहाँ Cl बॉन्ड आपके जुड़ गया, कार्बन और Cl के बीच में आपस में बॉन्ड बन गई, ठीक है। अब देखो, इसी को बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस फॉर्माइल क्लोराइड का यूज करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सबसे पहले याद करो हमने क्या डाला था, AlCl3 डाला था। अब ये AlCl3 क्या करेगा, इसमें से इस Cl को निकालेगा, ठीक है ना। AlCl3 इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। इस क्लोरीन की क्या टेंडेंसी होती है, AlCl3 के साथ मिलके AlCl4- बनाने की टेंडेंसी होती है। तो बस कुछ नहीं, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब देखो एरो को ध्यान से देखो, एरो Cl की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे लगेगा माइनस चार्ज, और कार्बन के बेचारे के पास फिर से आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है। तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो हमारे को क्या मिल गया, Hc प्लस चार्ज डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा हमारा क्या बन गया, AlCl4- हो गया। तो हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हमने बना लिया। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगला स्टेप में बस कुछ नहीं, अब जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ के बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। देखो अब क्या है, बेंजीन तो सिंपल ऐसी होती है, उसके तो सारे बॉन्ड्स एक जैसे ही होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सब ये इस तरीके से दिखते हैं। अब हमें क्या करना है, कहीं पे भी जाके ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब इसको यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, तो ये किसी भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गई, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गई, ठीक है। अब इस माइनस चार्ज पे क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप है ये आके अटैक करेगा, ठीक है। इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बस ये आके यहाँ पे जुड़ गया, बट इसकी वजह से क्या हुई, हमारे बेचारे बेंजीन की एरोमेटिसिटी तो रिड्यूस हो गई यार, एरोमेटिसिटी तो खत्म हो गई। अब एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, अब इसको यहीं पे नहीं छोड़ा जा सकता कि यार देखो हमें एल्डिहाइड तो मिल गया चलो खत्म करते, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एट द एंड अगर हमारा पहले जो रिएक्टेंट था वो एरोमेटिक था और बाद में बनने वाला एरोमेटिक नहीं है, तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती, ठीक है। हर कंडीशन में एक मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी रिटेन्ड रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये CHO ग्रुप यहाँ पे जुड़े, ये तो सिंपल है, ये प्लस माइनस ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये CHO ग्रुप यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। जब ये CHO ग्रुप यहाँ पे जुड़ गई तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया, तो अब AlCl3 की क्या टेंडेंसी होती है, इस H+ को यहाँ से निकालने की, ठीक है ना। जो AlCl4- हमने बनाया था शुरू में वो तो अभी रिएक्शन में ही प्रेजेंट है, अब ये AlCl4 क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। जब इस H+ को यहाँ से निकाल देगा तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा, माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और जब ये H+ यहाँ से निकला किसके साथ निकलेगा, इसके क्लोरीन के साथ निकलेगा, तो HCl हो गया और ये वापस से AlCl3 हो गया, जो फिर से रिएक्शन के शुरुआत में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें देखो कैटलिस्ट तो लास्ट में हमारे रिएक्शन में एज अ पाथ यूज होता है, ना कि वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है हमारे रिएक्शन को, ठीक है। तो हमेशा ये कैटलिस्ट लास्ट में हमें मिल जाना चाहिए, तो AlCl3 हमारा कैटलिस्ट था, वो हमें लास्ट में मिल गया और यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन वर्क्स। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, हमें बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ
एक एसिडिक मीडियम होना चाहिए। एज अ कैटलिस्ट हम AlCl3 का यूज़ करते हैं और साथ में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो बेंजीन है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। आई होप ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल थी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट कौन सी नेम रिएक्शन लाओ ये भी बताओ। थैंक यू।